मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका में सीरतुन नबी का एक पहलू कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं किस तरह उनकी हौसला अफजाई और उन्हें एहसास महरूमी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला है, उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखी थी। उसी बात को लेकर आगे चलता हूँ। सिर्फ ये उसका एक इलाज कि जो शख्स एहसास महरूमी का एहसास रखता है, दिल में एहसास कमतरी का शिकार है, तो उसे किस नुस्खे पे अमल करना चाहिए कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उसके लिए सबसे अहम और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। जो शख्स अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाता है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, वो शख्स कभी भी महरूम नहीं होता। एक तो अल्लाह उसे महरूम करते ही नहीं है, दूसरा उसे अगर दुनियावी तौर पर कोई नेमत मुयस्सर ना भी आए तो वो बहुत बड़े इनाम व इकराम का मालिक बन सकता है आखिरत में। हमारे यहाँ अमूमन इस चीज़ की कमी पाई जाती है। किसी के पास माल की कमी है तो वो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं, गिले और शिकवे। किसी पास कोई जिस्मानी तौर पर कोई नेमत कम है, उसके भी गिले शिकवे हैं। किसी के पास किसी और अंदाज से किसी महरूमी के अंदर मुब्तला है तो वो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होने के बजाय, मज़ीद अल्लाह के साथ जुड़ने के बजाय वो बदगुमान हो जाता है, नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। बाद लोग ज़ुबान से कह भी देते हैं चलो जी जो रब की रज़ा, लेकिन दिल से तस्लीम नहीं कर रहे होते। फिर वो गिले और शिकवे और शिकायत और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते। किस पे? उस मालिक पे कि जिसकी दी हुई नेमतें, अगर हम यही देख लें कि महरूम आदमी भी अगर ये देख ले अल्लाह की उस पर नेमतें कितनी हैं, तो वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरे मालिक ने मुझ पर कितना इनाम व किराम किया हुआ है। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो, अल्लाह की नेमतों को शुमार में नहीं ला सकते, इस कदर अल्लाह की नेमतें। लेकिन अपने से ऊपर देखना और दूसरों को देखना, दुनिया की ज़ाहिरी चमक और दमक को देखना और उसकी शान और शौकत के पीछे पड़ के अपने आप को महरूम समझने वाला फिर अल्लाह के दर से दूर हो, अल्लाह से गिले और शिकवे करे, वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो होता है जिसको महरूमी का एहसास ही ना हो। उसे अगर महरूमी का एहसास हो तो किस महरूमी का? अगर वो दीन में कम है तो उसे अपने आप को महरूम समझो, क्योंकि जन्नत के हसूल के लिए जो कोशिश है, काविश है, वो करता रहे, उस जैसी नेमत किसी और को मुयस्सर ही नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ अगर किसी के पास माल दौलत ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है, वो शिकवे शुरू कर देगा, गोया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को वो ज़ालिम करार दे रहा है। हालांकि अल्लाह हर ऐब से पाक है, वो बर्रा है, मुनज़्ज़ह है, वो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये उसकी हिकमत है, उसकी रज़ा, उसकी एक तक़सीम है। और जो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको दिल का गनी कर देते हैं। एक तो ये भी गलतफहमी है लोगों में, अगर किसी को कोई दुनियावी तौर पर या जिस्मानी तौर पर या माली तौर पर किसी किस्म की कोई नुकसान या कमी हो तो लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला की गिरफ्त है, पकड़ है। लाजमी नहीं ऐसा हो। कितनी ही आजमाइशों से अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा चुनीदा लोग गुजरे, अंबिया किराम, बीमारी के हवाले से भी गुजरे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रबीउल अव्वल में आपको बताया था, तुम्हारे 2 आदमियों को जितना बुखार होता है उतना मैं अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार है, बीमारी में भी और माली आजमाइश के तौर पर भी और दीगर आजमाइशों के तौर पर भी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे ज्यादा अगर मुश्किलात आती हैं तो वो अल्लाह के अंबिया को आती हैं, उसके बाद जो उन जैसे होते हैं, फिर जो उन जैसे होते हैं। किसी दुनियावी तौर पर परेशानी का आ जाना, मुसीबत का आ जाना और अल्लाह की तक़सीम पे राजी ना होने के बजाय गिले शिकवे, ये असल महरूमी है। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का उसवा अगर आप अपने सामने रखें, कितना बेहतरीन नमूना उन्होंने पेश किया। कभी उफ तक अपनी जुबान पर नहीं लाए, बल्कि रब का हर हाल में शुक्र अदा किया है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों को ही शुमार किया उन्होंने कि अल्लाह के हम पर बड़े इनाम है, इकराम है। कभी गिला, कभी शिकवा, कभी नाराजगी का इजहार, ऐसी कोई बात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने एक हर्फ भी अपनी जुबान पर नहीं लाया। अगरचे आजमाइशें सबसे ज्यादा उनको, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खातिर दावत तौहीद के लिए उठे,
बाप भी दुश्मन, कौम भी दुश्मन, आग में भी आपको फेंकने के लिए तैयार हो गए और फेंका भी, वतन से हिजरत करने पर भी मजबूर, रास्ते में अकेले साथ बीवी है, बादशाह का परेशान करने, ये वाक़यात आपको सीरत इब्राहिम में सुनाए थे। फिर ऐसी जगह जाना जहां कोई जानने वाला नहीं, फिर औलाद नहीं, तवील अरसे तक औलाद की नेमत भी उसके बाद जाके मिली, फिर अल्लाह ने इनाम भी किए, उसके बाद औलाद भी दे, औलाद भी ऐसी जो नबी, फिर अल्लाह ने मक्का में आबाद कराया, बैतुल्लाह का मामार बनाया, आपकी औलाद में, आपकी नस्ल में अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया। लेकिन जो उससे पहले के हालात थे अगर आप वो देख लें तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई एहसास महरूमी का कोई गिला किया हो, कोई शिकवा किया हो? हमारे अंदर आज शिकवे हैं, गिले हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम पर क्या क्या मसाइब नहीं आए, यूनुस अलैहिस्सलाम पर, और जिस्मानी तौर पर अगर आप देख लें सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका जिक्र भी फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 83 में, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। हमारे बंदे अय्यूब का जरा तज़किरा करें, जब उन्होंने कहा था अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, परेशानी पहुंची है और तू रहम करने वाला अरहमुर राहिमीन है। फस्तजबना लहू, हमने दुआ कबूल कर ली। फकशफना मा बिही मिन दुर, और जो भी वो मुसीबत थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, वो हमने हटा दी, दूर कर ली। एक तो इससे ये सबक मिलता है, जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानी आए, बीमारी आए, दुख दर्द में मुब्तला हो, तो पुकारना किसको है? अंबिया ने अल्लाह को पुकारा है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने पहले किसी नबी को नहीं पुकारा, किसी और हस्ती को नहीं पुकारा, सिर्फ अल्लाह को पुकारा है। और दूसरा, जब बीमारी में मुब्तला रहे हैं, कोई गिला और शिकवा, अल्लाह की तकसीम पर क्या हुआ? राजी हुए। और यहां पर एक वजाहत रुक कर मजमून से हटकर भी करना चाहता हूं। इसराइली रिवायात में इस वाक़या के हवाले से बड़ी तफसीली बातें मौजूद हैं कि माज़अल्लाह उनको कोढ़ की बीमारी पड़ गई थी, जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, और टोकरे में डाल के बीवी ने उनको जो है जनाब कचरे के अंदर डाल दिया था। बीवी लोगों के घरों का काम करती थी, औलाद भी छोड़ गई, माल भी चला गया, खानदान वाले भी चले गए। ये सारी इसराइली रिवायात है, सही सनद से ये साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित, ना कुरान मजीद से कोई ऐसी बात साबित। ये है उनको बीमारी थी, वो क्या थी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तकलीफ में मुब्तला थे, बीमारी आई, लेकिन उस बीमारी की वो तफसील आंखों देखी जो बयान की जाती है, ये अल्लाह ने बयान ही नहीं फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही नहीं फरमाई। किस्सा गो वाइज़ीन ने अवाम में उनको ऐसी बीमारी थी कि सवाए जुबान के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां कीड़े ना पड़े हों। कहां कीड़े पड़े थे भाई? सारे छोड़ के चले गए। कहां छोड़ के चले गए? लोग दूर से उनसे नफरत करते थे, बदबू आती थी। ये लोग कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी नफीस तबीयत वाले और अल्लाह के दीन की दावत दे रहे थे, उनको ऐसी बीमारी नहीं जो दुनिया उनसे मुतनफर हो जाती। सब इसराइली रवायात है जिनका कोई सरोपा नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके सब्र की बुनियाद पर क्या फरमाया? निअमल अब्द, बहुत अच्छा बंदा है। निअमल अब्द, अच्छा आदमी, अच्छा बंदा। इन्ना वजदनाहु साबिरन, हमने सब्र करने वाला पाया है। ये नहीं गिले शिकवे वाला नहीं था, सब्र करने वाले थे। इन्नहु अव्वाब, रुजू करने वाले थे। ये तीन सिफात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह स्वाद के अंदर उनकी बयान फरमा दी। लेकिन जब मुसीबत आई, तकलीफ आई जिस्मानी तौर पर भी, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी ये तारीफ की, तौसीक की कि वो बहुत अच्छे बंदे, सब्र करने वाले थे। यानी गिले शिकवे करने वाले, रब की तकसीम पे, रब की रजा पे राजी न होने वाले ऐसे नहीं थे। दीगर अंबिया को भी आप देख लें। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे, अल्लाह ने सोने की टिड्डियाँ बरसा दी। ये दो आयात सूरह स्वाद की और सूरह अंबिया की कुछ आयात, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ये रवायत सही बुखारी की। इसके अलावा अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कोई रिवायत साबित नहीं है। तो गुस्ल फरमा रहे थे, सोने की टिड्डियाँ अल्लाह ने उनके ऊपर गिरा दी। कहा अय्यूब अब तो गनी कर दिया, बेनियाज हो गए। कहा अल्लाह बेनियाज हो गया, लेकिन तेरी बरकत से कभी बेनियाज नहीं हो सकता, तेरी बरकत तो फिर भी चाहिए होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका जिक्र फरमाया। अब नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तबलीग की है, 900 साढ़े 900 साल सिर्फ तबलीग है।
उस तबलीग में मुशक्क़तें हैं, मेहनतें हैं, तकलीफ हैं, दुश्मनियों को बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ किया है। जब अल्लाह का वादा आ गया, अदाब आ गया, ये वाक़ई तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करता हूं इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। जब सैलाब आ गया, अदाब है, तो एक दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश कर दी, ए अल्लाह मेरा बेटा इन लोगों में गर्क हो रहा है, इन नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरी अहल में से है, व इन वादकल हक, और तेरा वादा भी सच्चा है, तूने कहा था तुझे और तेरी अहल को बचाऊंगा। अल्लाह वो मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने गर्क हो रहा है। अब ये दरख्वास्त पेश करते हैं। दीन के लिए मेहनत कितनी है? 950 साल की तबलीग, तौहीद की दावत के लिए दिन रात एक करना। दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह दिन और रात नहीं देखा, तेरे रास्ते में दावत देता रहा हूं। आज जब अजाब आया, एक सिफारिश पेश कर रहे, अल्लाह मेरा बेटा मेरी अहल में से है, लेकिन अल्लाह ने भी फैसला सुनाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल सालेह नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तेरे पास इल्म नहीं सवाल मत कर। अब एक दरखास्त, एक सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया आप इसका सवाल भी ना करें। अब क्या करते? गिले किए, रब की तकसीम पे राजी नहीं हुए, रब की रजा पे राजी नहीं, सब्र और रजा और तस्लीम और रजा के ऐसे पैकर बने, कहते रब्बे इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही मिन इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूं उससे जो मैं ऐसा सवाल करूं जो मेरे इल्म में नहीं है। हाँ आप मुझे माफ कर दे, अगर आपने माफ नहीं किया, रहम नहीं किया, मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। अब एक दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह के हुक्म पर क्या हो गए? राजी हो गए। बाकी अंबिया की जिंदगी आप पढ़ के देख लें, कुरान मजीद को आप पढ़ के देख लें, अंबिया के हालात कैसे बयान किए, कैसे कैसे हालात से गुजरे, लेकिन सब्र और रजा, तस्लीम और रजा के अजीम शान पैकर थे, गिले और शिकवे करने वाले नहीं, रब की रजा पे राजी रहने वाले, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहने वाले। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो यतीम, चंद साल की उम्र है तो वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, कुछ अरसे बाद वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। फिर आप पर जब अल्लाह ने मनसब नबूवत से जब सरफराज फरमाया, दावत का हुक्म दे दिया, अब आपके अपने भी आपके दुश्मन बन गए। शाह अबी तालिब के अंदर आपने तकालीफ को और बाइकाट को, सोशल बाइकाट को बर्दाश्त किया। आपके खिलाफ आपकी कौम के लोगों ने जंगें लड़ी, आपके आबाई इलाके से आपको हिजरत करने का आर्डर मिला, आप हिजरत करके वहां से चल पड़े मदीने। जब मदीना पहुंचे तो मुनाफिकों की साजिश से अपनी जगह, यहूद की साजिश से अपनी जगह, मदीना पे कुफार का मिलकर चढ़ दौड़ना अपनी जगह, फिर आपके अपने प्यारों की जुदाइयां, आपके चचा दुनिया से रुखसत होते हैं, सैयदना हमजा शहीद होते अल्लाह की राह में, आपकी अज़वाज में से सैयदा खदीजा चली जाती है, आपके नन्हे नन्हे बच्चे आपके हाथों पे दम तोड़ देते हैं। क्या करते? गिला करते, शिकवा करते, शिकायत करते कि अल्लाह मैं तेरा महबूब, तेरे सारे नबियों का सरदार बना दिया, इतनी महरूमी है? नहीं, एहसास कमतरी नहीं, एहसास महरूमी नहीं। अपने बेटे को हाथ में उठाया हुआ है, सही बुखारी की 1303 नंबर रिवायत है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। इतनी सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अपने जब बेटे को उठाया, मैयत हाथ में उठाई हुई, छोटा बच्चा, आंखों से आंसू बह पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के हबीब आप रो रहे हैं? आपको तो बड़ी परेशानी आई, आप रो रहे हैं? कहा ये तो रहमत है, यानी बच्चों की मोहब्बत दिल में अल्लाह ने डाल दी तो रहमत है। और फिर उस मौके पर वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो निचोड़ है आज के इस खुतबे का, फरमाया इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़न, आंखें बह रही हैं, आंसू हैं, दिल गमगीन है, परेशानी तो है, दुख तो है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा बिही रब्बुना
लेकिन अपनी दिल से, जुबान से वो जुमला नहीं निकालेंगे, सिर्फ वही जुमला निकालेंगे जिससे हमारा रब राजी होता है। कोई गिले शिकवे वाला, नाराजगी वाला जुमला नहीं निकालेंगे। वला नक़ूलु, नहीं कहते हम, इल्ला, मगर वही बात कहेंगे, मा यर्ज़ा बिही रब्बुना, जिससे हमारा रब राजी होता है। वो क्या था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें बह रही है, दिल गमगीन है। इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरी जुदाई परेशान कुन है, लेकिन जुबान से सिर्फ वही अल्फाज जारी होंगे, अल्लाह तेरी तकसीम पे राजी, तेरे फैसले पे राजी। और फिर अल्लाह ने भी नाम दिया ना, जहां से हिजरतें की वहां फातेह बन के आए, जहां दावत देते थे लोग पत्थर मारते और शायर मजनू कहते थे, वहां फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह, कौम दर कौम, कबीले दर कबीले लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आपकी उम्मत मशरक और मगरब तक फैल गई, इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। और फिर क़यामत में लिवाउल हम्द भी आपके हाथ में, नबियों की इमामत भी आपके पास, शफात कुबरा भी आप करें। सबसे पहले जन्नत में जाने वाले और बेशुमार इनामत, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जब सारी जिंदगी रब की रजा और तकसीम पर राजी रहे, रब ने भी ऐलान कर दिया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ पैगंबरन करीब आपका रब भी आपको वो अता फरमाएगा कि आप भी राजी हो जाए, अल्लाह आपको भी राजी कर देगा। इस तरह देख अगर सहाबा की जिंदगी को भी आपको एक दो नहीं बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप देख लें, बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हमें अल्लाह की रज़ा में राजी रहना चाहिए और हमें अल्लाह की तक़सीम में राजी रहना चाहिए। अगर कोई शख्स महरूम है, उसके लिए दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके पास अगर ईमान, अकीदा की दुरुस्तगी और अमल सालेह है, नबवी तालीम पर अमल पैरा है, वो समझ ले जो अल्लाह ने दौलत मुझे दी है वो बड़ों बड़ों को नहीं दी। चाहे दुनिया में जितनी किसी के पास शान हो, शौकत हो, औहदे हो, दौलत हो, बैंक हो, बैलेंस हो, आली शान जिंदगी गुजार रहा हो, अगर हिदायत उसके पास नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, अगर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हिदायत आपके पास है, आपसे बड़ा कामयाब कोई भी नहीं है, सब कुछ आपको मिल गया। इमाम इब्न क़य्यिम ने भी अपनी किताब में लिखा था, इंसान को हिदायत इतनी जरूरी है जितना खुराक, पानी और हवा भी जरूरी नहीं। अगर एक इंसान को हवा, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है? जिंदगी छिन जाती है। एक नेमत चली गई ना, आरजी जिंदगी, मामूली जिंदगी। एक आदमी को पानी नहीं मिलता, प्यास से मर जाता है, क्या छिनता है? दुनिया के आरजी चंद अय्याम, आखिर तो वैसे भी मर रहे हैं। खुराक नहीं मिलती, भूख से मर जाता है चंद अय्याम, लेकिन हिदायत ना मिले तो हमेशा वाली जिंदगी छिन गई, नेमतों वाली जिंदगी छिन गई। नाज़ो नेमत, वो नखरे, वो बंगले, वो महल्लात, वो हूरे, वो रब की सबसे बड़ी बात दीदार और रजा, सब कुछ छिन गया। इसलिए हिदायत का मिल जाना, सारी कायनात की नेमतें एक तरफ हो, हिदायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। वअतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। अगर ये कामयाबी होती दुनिया का मिलना, आज जिस तरक्की के दौर में हम जी रहे हैं, ये तरक्की अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ले आते, इससे भी ज्यादा वो सहाबा को मिलती, वो अल्लाह के बरगुज़िदा चुनीदा लोगों को मिलती। ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये दूसरा तीसरा सब कुछ दुनियावी शान शौकत कामयाबी का मायार नहीं है, मायार है दीनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस नंबर 151 है, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी अल्लाह के रब होने पे और दीन इस्लाम के दीन होने पे और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे, रसूल होने पे राजी हो गया, अल्लाह के अहकामात पे अमल पैरा है, दीन इस्लाम अपनी ज़िंदगी में अपनाया हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला है, फरमाया उसने ईमान का जायका और मिठास चख ली। वो अल्लाह के, वो सुबह शाम कहता भी है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। सुबह शाम कहता भी है, तीन बार ये कलिमात। 3389 नंबर रिवायत है जामे तिर्मिज़ी में, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युर्दियहु, अल्लाह पर भी ये हक है, अल्लाह उसको राजी कर दे। किसको? जो शख्स अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी है, अल्लाह भी उसको राजी कर देगा।
तो आज अगर किसी के पास ये नेमत नहीं है, दुनियावी कोई नेमत जिस्मानी तौर पर नहीं है, माली तौर पर नहीं है, औहदे के हवाले से नहीं है या किसी और हवाले से नहीं है, उसे क्या करना है? वो काम करे जो कोशिश मेहनत कि अल्लाह उसे हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। वो क्या है? किताब और सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होना, अपने अमल और अकीदे की इस्लाह करना, अपनी आखरत की तैयारी करना, आखरत की जो नेमतें हैं उनके हसूल के लिए दुनिया के अंदर कोशिश को जारी करना। और एक रिवायत है, सनद उसकी कमज़ोर है, इब्ने माजा के अंदर, शेख अल्बानी रहमहुल्लाह तो उसको हसन करार दिया है, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 चीज़ें बताई, उनमें से एक चीज़ बताई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकसीम किया है उस पे अगर तू राज़ी हो जाए, तकुन अग़नन नास, सारे लोगों में गनी तू है। सारे लोगों में गनी कौन है? जो अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, 1054 नंबर हदीस, दीगर भी कई कुतुब हदीस में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अफ़लह, कामयाबी का बतलाया। कामयाब कौन है? ये नहीं बताया जिसके पास हर तरह की नेमत मुयस्सर हो, जिस्मानी भी, दुनियावी भी, माली भी, हर तरह की। क्योंकि आप देख लें, जब बदर का मैदान सजा, तादाद कुफ्फार के पास ज्यादा थी, लेकिन कामयाब कौन था? सहाबाए किराम। असलहा उनके पास था, माल उनके पास था। ये कामयाबी का मायार नहीं है। असल मायार क्या है? क़द अफ़लह मन अस्लमा, यकीनन वो कामयाब है जो ताबेदार है। कौन कामयाब है? 3 चीजें इस हदीस में बयान फरमाई आपने, कामयाबी के जीने बतलाए। क़द अफ़लह मन अस्लमा, यकीनन वो कामयाब है जो ताबेदार है, फरमाबरदार है, यानी जिसको अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से माला माल किया है, वो कामयाब। और दूसरी बात फरमाई, वरुज़िक़ा कफ़ाफ़न, और अल्लाह ने बक़द्रे ज़रूरत उसको रिज़्क़ अता फरमाया। कौन सा रिज़्क़ अता फरमाया? बक़द्रे ज़रूरत, जितनी उसकी ज़रूरत थी, उसका खाना पीना, उसका लिबास, उसकी ज़रूरत और उसकी हाजत के मुताबिक अल्लाह ने दुनिया में उसको रिज़्क़ अता फरमाया। वक़न्नअहु अल्लाहु बिमा आताहु, और तीसरी चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और अल्लाह ने जो उसको दिया है, यानी जो ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ने उसको दुनिया में माल दिया है, रिज़्क़ दिया है, उस पर वो काने है, कनाअत इख्तियार करता है। फरमाया वो शख्स कामयाब तरीन है। एक इस्लाम, ताबेदारी अल्लाह की, दूसरा बक़द्रे ज़रूरत रिज़्क़, और तीसरा कनाअत। ये कनाअत ही अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी होना। कनाअत क्या है? कि आपको जो अल्लाह ने दिया है आप उसमें राज़ी हैं, आप उसमें खुश हैं, ये कनाअत है। इसमें अल्लाह कभी माल में मज़ीद इजाफा भी कर देते हैं, लेकिन ये समझना मुझे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं, वो देखो फलां को अल्लाह ने ये कुछ दिया हुआ, पता नहीं हमारी मदद अल्लाह कब करेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सहाबा ने ये शिकायत की थी, अल्लाह के रसूल तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, आए रोज मजालिम बढ़ गए कुफार के, कब मदद आएगी? तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अभी वो वक्त ही नहीं आया, तुमसे पहले लोगों को तो दरमियान में आरी रख के सर से लेकर नीचे तक चीर के आरे से 2 टुकड़े कर दिया जाता था, लेकिन वो जुबान से गिला और शिकवा नहीं। अभी तो वो वक्त ही नहीं आया। अभी वो वक्त हमारे ऊपर वो मुसीबतें कहाँ आई हैं जो मुसीबतें तुमसे पहले लोगों पर आई थी, लेकिन इस्तिकामत और कुव्वत जो उनके अंदर ईमान की थी वो इंतहाई मजबूत थी। तो आज के इस खुतबा का लुब्बे लुबाब ये है कि इंसान अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहना, ये उसकी सआदतमंदी और कामयाबी है। और जितनी नेमतें अल्लाह ने उसको दी हैं, बजाय एहसास कमतरी का शिकार होने के, बजाय गिले और शिकवे करने से, वो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी होकर कनाअत को इख्तियार करे। अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसको अता फरमा देते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा